महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, वही मामला जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया गया है। इस मामले की जांच करने वाले एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, ये है महबूब मुजावर, जो महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड में इंस्पेक्टर थे। उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में हिस्सा लिया था। मालेगांव ब्लास्ट 2008 में हुआ था। इसके बारे में आपको बता दें कि जब रमजान के महीने में एक बम फटा था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन अब 17 साल बाद एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इस केस में सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम भी शामिल है। लेकिन इस फैसले के बाद महाराष्ट्र एटीएस की जांच का हिस्सा रहे महबूब मुजावर ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। उनका कहना है कि इसका मकसद था भगवा आतंकवाद को साबित करना, लेकिन उन्होंने ये आदेश मानने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें ये गलत लगा। उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी जांच थी और उनके 40 साल के करियर को नुकसान पहुंचाया गया। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके? नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआईए के कोर्ट में चले गए और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। चलिए दोस्तों, वक्त है इस खबर के मंथन का। मालेगांव ब्लास्ट 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुआ एक बम विस्फोट था। ये घटना 29 सितंबर 2008 को भीकू चौक के पास हुई थी, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। विस्फोट एक मोटरसाइकिल पर लगाए गए आईईडी के कारण हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये धमाका रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से ठीक पहले हुआ, जिसके कारण इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश माना गया।
प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की, जिसने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य को गिरफ्तार किया। बाद में 2011 में जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई, यानी कि एनआईए को, और 31 जुलाई 2025 को मुंबई की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल और अन्य 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि विस्फोट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी या आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। ये मामला काफी संवेदनशील रहा है और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग राजनीति और सामाजिक बहस में किया गया, जिसने इसे और ज्यादा जटिल बना दिया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि किस स्तर पर उस समय के सरकारों और भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरी कोशिश की थी हिंदू आतंकवाद शब्द को फैलाने की, क्योंकि मोहन भागवत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं आरएसएस को इस मामले में घसीटकर भगवा और हिंदुओं को बदनाम करने की इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने की जरूरत है। और ये जानना इस देश के लोगों के लिए अति आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी वोट्स के लिए देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, अभी तक जो फैक्ट्स सामने आए हैं उनके आधार पर साफ है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। कोर्ट का फैसला एक तरफ है और मुजावर का बयान दूसरी तरफ। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या मुजावर अपने दावों के सबूत पेश कर पाएंगे या फिर यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा? आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? हमें जरूर कमेंट करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के मंथन के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।